તો રાજધાની દિલ્હીની રાજનીતિ ગરમાવો છે। કેજરીવાલ છે તેના સીએમ પદ પરથી રાજીનામું આપવાના છે અને 12 વાગે 12ના ટકોરે નવા સીએમની જાહેરાત થઈ શકે છે। તો હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હીના નવા મુખ્યમંત્રી 12ના ટકોરે જાહેર થશે। આપના ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો છે। દિલ્હીના નવા મુખ્યમંત્રી થોડી જ વારમાં જાહેર થશે। બનશે આતિશી। તો હાલ જાહેર થઈ ગયા છે કે દિલ્હીના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે આતિશી બનવાના છે। નામનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો। હાલ મોટા સમાચાર કે જે દિલ્હીનું રાજકારણ ગરમાયું હતું। 177 દિવસ બાદ કેજરીવાલ જ્યારે જેલની બહાર નીકળ્યા ત્યારે તેઓએ ભાષણ કર્યું અને કહ્યું કે સમર્થકોને કે હું રાજીનામું આપું છું। આજનો દિવસ હતો જે તેઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે અને સાથે આતિશીના નામનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે। દિલ્હીના નવા સીએમ પદ માટે આતિશી બનશે મુખ્યમંત્રી। દિલ્હીના નવા મુખ્યમંત્રીની જે બેઠકો ધારાસભ્ય બેઠક મળી હતી તેમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આતિશીનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આ મોટા સમાચાર કે 12 વાગ્યાના ટકોરે આતિશી છે તે સીએમ પદ ધારણ કરી શકે છે। કેજરીવાલે આતિશીના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો। તો હાલ કેજરીવાલે આતિશીના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે। તો થોડી જ વારમાં કે 12ના ટકોરે કદાચ સીએમ પદ માટેના તેઓ નિમાઈ જઈ શકે છે, શપથ લઈ શકે છે। પક્ષના કાર્યક્રમમાં પ્રમુખ ચહેરો છે। અનેક મુદ્દાઓ તેઓ ઉઠાવી ચૂક્યા છે। પછી તેઓ શાળામાં તરત માટે ચેકિંગ કરવાનું હોય કે પછી નાના મોટા વિરોધ પક્ષના પ્રહાર કરવાના તમામ આતિશી છે તે આપમાં મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે। આપના ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આતિશી મુખ્યમંત્રી બની શકે છે। વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે। જે અજય, દિલ્હીમાં હવે જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી હવે એનો અંત આવ્યો છે। સીએમ કોણ બનશે, આતિશીનું નામ છે તેના પર मोहर लागी છે। क्या कुछ है अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे विधायक दल की जो आम आदमी पार्टी की बैठक हुई उसमें दिलीप पांडे की तरफ से आतिशी मरलीना का नाम आगे रखा गया। हालांकि साथ साथ ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जिनको चाहें यानी अरविंद केजरीवाल जिसको चाहें उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो आतिशी मरलीना के नाम पर कहा जा रहा है कि अंतिम मुहर लग चुकी है और आतिशी मरलीना ही है जो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होगी। अभी थोड़ी देर बाद ही जो सीएम आवास है वहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा क्योंकि डायस लग चुका है और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल या तो अपनी पूरी टीम के बाहर आ सकते हैं या किसी उनके मीडिया पर्सन जो स्पोक्स पर्सन है उसकी तरफ से ऐलान किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी मरलीना जो कि आम आदमी पार्टी की दिग्गज लीडर मानी जाती है, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए थे तो उनको मनीष सिसोदिया की जगह पे शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। इसके अलावा 4 मंत्रालय वो लगातार संभाल रही थी और कह सकते हैं कि काफी पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला मानी जाती है और आम आदमी पार्टी का काफी ट्रस्ट है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं जब जेल में गए हुए थे तो आतिशी मरलीना काफी एग्रेसिव तरीके से दिल्ली की सरकार को चलाती हुई नजर आई थी। तो ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है, भीतर से जो खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि आतिशी मरलीना के नाम पर अंतिम एक तरह से मुहर लग चुकी है। दिलीप पांडे ने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था। हालांकि साथ ही साथ सारा जो मामला है वो दिल्ली के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर छोड़ा था। तो आतिशी मरलीना जो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं और उसके बाद के कार्यक्रम की बात है तो अगर बात करें तो अभी जब आतिशी मरलीना के नाम का ऐलान होगा तो हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अपने इस्तीफे का भी ऐलान करें। हालांकि जो दिल्ली के एलजी हैं उनकी तरफ से 4:30 बजे का वक्त दिया गया है और आधिकारिक तौर पे जब एलजी से अरविंद केजरीवाल मिलेंगे तो उसी के बाद आधिकारिक तौर पे उनका इस्तीफा एक तरह से माना जाएगा। लेकिन उसके पहले की जो कवायद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा तो माना जा रहा है कि आतिशी मरलीना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं और भीतर से जो खबर आई है उसके मुताबिक आतिशी मरलीना के नाम पे ही मुहर लगी है। जी अजय, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। તો પક્ષના કાર્યક્રમમાં પ્રમુખ ચહેરો છે, સાથે જ તે એજ્યુકેશન એની જે જોવા જઈએ તો તે પણ હંમેશા કાર્યરત રહ્યા છે। જ્યારે કેજરીવાલ જેલમાં હતા તો અનેક મુદ્દાઓ તેઓ ઉઠાવતા રહ્યા છે અને સાથે સાથે 5 મંત્રાલય છે એક સાથે સંભાળી રહ્યા હતા। તો આતિશીના નામની પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો અને એના ઉપર મોહર લાગી ગઈ છે। તો હવે અરવિંદ કેજરીવાલ બાદ જે સીએમ પદ છે તેઓ આતિશી સંભાળશે। આપ વિધાનસભા દળની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। जी अजय, अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने अच्छी तरह से मतलब आतिशी को आगे सीएम पद के लिए मोहर लगा दी गई है।
देखिए, आगे की रणनीति की बात करें तो ये सारा कुछ अभी की जो रणनीति है या अभी जो ऐलान होने वाला है उस पे टिका हुआ है। सबसे पहले मैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि सामने डायस लग चुका है, मीडिया कर्मियों की जो माइक है वो रखी जा रही है और किसी भी वक्त दिल्ली के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन जैसी खबर आ रही है उसके मुताबिक जो विधायक दल की बैठक आम आदमी पार्टी की हुई है उसमें दिलीप पांडे की तरफ से आतिशी मरलेना का नाम रखा गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जिसको चाहे वो नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो एक तरह से आतिशी मरलेना के नाम पर एक तरह से अंतिम मुहर लग चुकी है। लेकिन आगे की रणनीति की बात करें तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का भी ऐलान होगा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो अगले या नए मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब जनता की तरफ से उनको मैंडेट मिल जाएगा। और इसे आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस पूरे मौके का यानी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का फायदा उठाते हुए जो विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसी के साथ कराए जाए। लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए सहमत होता है या नहीं होता है ये आगे वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया हुआ है उसको कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के बीच ले जाया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या पूरी आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार चल रही है उसको भाजपा सरकार या भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसने कितना परेशान किया है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी काफी आक्रामक हुई है और उसकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, ऐसे में वो न तो सीएम ऑफिस जा सकते हैं न कोई कामकाज देख सकते हैं, फाइल पे भी जो दस्तखत है बिना एलजी की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ से बच जाने के बाद ही मजबूरी में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि ईमानदारी का तगमा लगाए हुए जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही थी दरअसल वो पूरी तौर पे भ्रष्ट है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति यही है कि बाकी का जो विधानसभा चुनाव के लिए वक्त बचा है उसमें अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में उतर जाएं, न सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरा कैंपेन करें बल्कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे भी फोकस करें और गली गली जाकर के ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह से दिल्ली की सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी तमाम सारी दिक्कतें पैदा कर रही है और एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करें। तो आम आदमी पार्टी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाली है, लगातार डोर टू डोर कैंपेन करेगी। अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर जाएंगे और लगातार रैलियों के जरिए कार्यक्रमों के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें शहीद बनाने की, शहीद इनकोटेड इस तरह कहा जा सकता है कि बार बार अरविंद केजरीवाल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है या बार बार बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। तो सभी को अब इंतजार ये है कि दिल्ली का अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा। थोड़ी देर बाद इसका ऐलान होना है, डायस लग चुका है, उस पर मीडिया कर्मियों की जो माइक है वो लग चुकी है, तो किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है। जी हिना। जी अजय, अभी बैठक है वो पूर्ण हो चुकी है, तो अब क्या हलचल है कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कब सत्तावार जाहिरात हो सकती है? देखिए, हलचल की अगर बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो सीएम आवास के बाहर का एक नज़ारा है वो उसको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है और कहीं न कहीं देश और दिल्ली की भी जो नज़रें हैं, आम पब्लिक की जो नज़रें हैं वो सीएम आवास पे टिकी हुई हैं कि किसी भी वक्त जो है नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। तो एक तरह से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मीटिंग भी करीब करीब ओवर हो चुकी है और आतिशी मरलेना के नाम पर कहा जा रहा है कि अंतिम मुहर लग चुकी है और थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी टीम के साथ बाहर आएंगे और उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट भी रिलीज किए जाएंगे, जिसको माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं या आम आदमी पार्टी की जो अगली रणनीति है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो करीब करीब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीएम आवास पे एकदम गहमा गहमी का माहौल है और सभी लोगों को कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम का इंतजार है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा और उसका ऐलान कब तक होगा। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही ये ऐलान हो जाएगा। जी અજય, આ આતિશીનું નામ પાછળની કેજરીવાલની શું હોઈ શકે છે રણનીતિ? કે આમનું નામ પર મોહર લગાવવામાં આવી, શું લાગી રહ્યું છે?
देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे या मनीष सिसोदिया संजय सिंह जेल में गए हुए थे, तो कौन ऐसा लीडर है जो आम आदमी पार्टी की जो बागडोर है या उसकी सरकार को चलाता हुआ नजर आए। तो इसमें आतिशी मरलीना, जो कि कहा जाता है विदेश से पढ़ के आई है, काफ़ी एजुकेटेड महिला है, संभ्रांत महिला है और राजनीतिक तौर पर काफ़ी परिपक्व मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उनका काम माना जाता है और कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री रहते बतौर मनीष सिसोदिया ने जो कुछ भी काम किया था, वो कहीं ना कहीं जो आतिशी मरलीना का जो अपने एक्सपीरियंस है पिछले कामकाज के दौरान, उसी को कहीं न कहीं इंप्लीमेंट करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो शिक्षा मंत्री के बतौर खुद आतिशी मरलीना ने कमान संभाली और पूरी सरकार को चलाती हुई नजर आई। और साथ ही साथ वो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी मानी जाती है और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल क्या काम करना चाहते हैं, किस रणनीति पे आगे बढ़ना चाहते हैं और किस तरह का मैसेज दिल्ली की जनता या देश की जनता को देना चाहते हैं, उसको इशारों में ही आतिशी मरलीना समझ जाती हैं। तो आतिशी मरलीना को किसी भी तौर पे समझाने की जरूरत नहीं होती कि अरविंद केजरीवाल चाहते क्या हैं। तो एक तरह से काफ़ी ट्रस्ट अरविंद केजरीवाल का है, मनीष सिसोदिया का है और उसका जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनका है। और कहीं न कहीं आतिशी मरलीना की भी अपनी एक धाक ऐसी है कि वो बहुत आसानी से कम्युनिकेट करती हैं अपने विधायकों को और दिल्ली की जनता के बीच जा करके अरविंद केजरीवाल के मैसेज को भी पहुंचाती हैं। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, जब वो हरियाणा गई हुई थी या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रही थी, तो साथ में आतिशी मरलीना ही होती थी जो सुनीता केजरीवाल के साथ कंधे से कंधे मिला करके जो अरविंद केजरीवाल का मैसेज होता था वो पहुंचाने का काम करती थी। यहाँ तक कि शिक्षा को लेकर के या दिल्ली के स्कूलों को लेकर के जो भी कामकाज चल रहे हैं, उसका कैंपेन भी या उसका प्रचार भी या दिल्ली सरकार का जो कामकाज है उसको प्रचार के काम भी काफ़ी तेजी से या कह सकते काफ़ी मुखर होकर के आतिशी मरलीना जनता के बीच ले जाती थी। तो काफ़ी ट्रस्ट है अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी मरलीना को, और उनको लगता है कि अगर आतिशी मरलीना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं होगा, कोई पार्टी उनको तोड़ नहीं सकती है। काफ़ी मेच्योर लीडर है और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर के काफ़ी कमिटमेंट भी है। यहाँ तक कि अन्ना आंदोलन भी हुआ था, उस वक्त से आतिशी मरलीना कहीं न कहीं विदेश में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। तो आतिशी मरलीना न सिर्फ पुरानी है बल्कि ट्रस्ट है काफ़ी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। तो इसी हिसाब से माना जा रहा है कि सबसे मुफीद जो कैंडिडेट है, सबसे अच्छा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के कमिटमेंट के लिहाज से हो सकता है, वो आतिशी मरलीना ही हो सकती हैं। और पिछला रिकॉर्ड भी उनका दिखाता है कि किस तरह से जेल में जब आम आदमी पार्टी के अधिकतर जो बड़ी लीडरशिप है जब जेल में गई हुई थी, तो आतिशी मरलीना ने काफ़ी कुशलता से पूरी दिल्ली सरकार को संभाला था। तो किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है और सामने देख सकते हैं कि कुछ एक दो लीडर अभी आए हैं, इस बात का जायजा ले रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। तो किसी भी वक्त जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है वो इस गेट से बाहर आएगी। जो मीडिया का जो डायस रखा हुआ है वहाँ पे माइक भी रखी हुई, तो किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि आतिशी मरलीना पे ही ये सारा ट्रस्ट क्यों है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि न सिर्फ ट्रस्ट है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, बल्कि काफ़ी काबिल नेता भी मानी जाती हैं, पढ़ी लिखी नेता मानी जाती हैं, संभ्रांत वर्ग से आती हैं और न सिर्फ लोअर क्लास की पॉलिटिक्स और उसके एक्सप्रेशन को जानती हैं बल्कि हायर क्लास को भी वो अच्छी तरह से साधना जानती हैं। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का बेस वोट लोअर क्लास माना जाता है और कहा जाता है कि मिडिल क्लास का भी एक बड़ा तबका है जो फ्रीबीज है या कह सकते हैं कि जो मुफ्त की राजनीति है उसको पसंद करता है या उसका फ़ायदा उठाता है, तो वो तो है ही, लेकिन अपर क्लास में भी आतिशी मरलीना की अपनी एक पैठ है। और इसी लिहाज से कहीं न कहीं आतिशी मरलीना जो है वो अरविंद केजरीवाल की काफ़ी करीबी मानी जाती है और शायद इसी वजह से भी उनके नाम का ऐलान किया जाना बाकी है। जी अजय, હવે કેજરીવાલના અનેક પેન્ડિંગ પ્રોજેક્ટ છે જેના ઉપર કામ કરવાના હતા, તો તેઓને આતિશી કઈ રીતે કરશે તેના ઉપર કામ, જેને લઈને મહિલા નિધિની જે એક પ્રોજેક્ટ હતો તો એમાં પણ દિલ્હીની જનતાને કેટલો ફાયદો થઈ શકે છે? देखिए, अगर फायदे की बात करें तो उसके दो एंगल आते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है फ्री बीज के माध्यम से आम आदमी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे उससे कहीं ना कहीं अब मुकरती हुई नजर आ रही है। उसमें मुख्य रूप से बिजली का मुद्दा है। तो जहां पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया जाता है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली जो है आम लोगों को मिलती है, लेकिन अब जिस तरह की
जिस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है उसमें अब फ्री बिजली सभी को नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अग्रेसिव तरीके से ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी भी उन्हीं सारे मुद्दों को, जिसको आपने कहा कि किस तरह से महिलाओं का मुद्दा है या एजुकेशन का मुद्दा है या बिजली का मुद्दा है, यहाँ तक कि जो दिल्ली की बसें हैं उसमें महिलाओं को फ्री यात्रा की इजाज़त दी गई है। यानी कोई भी महिला कहीं पर भी 24 घंटे सफ़र कर सकती है इन बसों में, उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता है। तो महिलाओं को तो खासा अट्रैक्ट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की ही गई है। लेकिन बिजली के भी मुद्दे पर और एजुकेशन के मुद्दे पर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में बहुत सारे स्कूल ऐसे बने हैं जिसमें पहले जो लोग सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया गया है और लोग कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किए हैं, खास करके गरीब तबके के लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो शिक्षा है वो बेहतर हुई है तो एक गरीब आदमी का भी बच्चा एक बेहतर एजुकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पा सकता है। तो ये निश्चित तौर पे गरीब क्लास के लिए या निचले तबके के लिए काफ़ी अट्रैक्शन की चीज़ है। जहाँ तक बिजली का मुद्दा है तो बिजली के मुद्दे पे भी दो एंगल कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। पहला एंगल तो यही है कि बिजली का जो मुफ्त बिजली का जो वादा था अरविंद केजरीवाल का, वो एक तरह से अभी पीछे दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत सारे इलाकों में मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। लेकिन इसको भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एलजी ने जानबूझ के ये रोक लगाई है जिसकी वजह से वो जो मुफ्त बिजली आम पब्लिक को देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी सभी को इंतजार इसी बात का है कि जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें किस नाम पे मुहर लगी है और कब तक उसका ऐलान होना है। जी जी बिल्कुल अजय, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો।